इसमें भगवान के जितने, वैसे तो भगवान के कहे गए कई बहुत बहुत अवतार, भक्तों का काम जैसे चले भगवान वैसा वैसा स्वरूप बना करके अवतार लिया करते हैं, आया करते हैं। लेकिन कहते हैं कि कुछ गिने चुने अवतारों की बात, हम भागवत में 24 अवतारों की बात आई। टाइम का भैया, भगवान के 24 अवतारों की कथा भागवत में आई। 4 हो गई। ठीक। कहते हैं प्रथम अवतार के रूप में भगवान के अवतार के पीछे कोई न कोई कारण रहा। जो जो अवतार लिए उसके लिए कोई न कोई कारण। पहला अवतार भगवान का सनत कुमारों के, चारों भाइयों के रूप में ब्रह्मचारी। क्यों? तो उस समय ब्रह्मचारी आश्रम का लोप हो रहा था, लुप्त हो रहा था। भगवान ने अवतार लेकर के उन ब्रह्मचारी के रूप में, 4 ब्रह्मचारियों के रूप में ब्रह्मचारी आश्रम का रक्षा की और स्थापना की। कहते हैं इस तरह से सनक सनंदन सनत कुमार का अवतार हुआ। जब पृथ्वी को लेकर के हिरण्याक्ष समुद्र में प्रवेश कर गया, उस समय पृथ्वी की रक्षा, जब सृष्टि का विस्तार करने के लिए भगवान की इच्छा हुई, ब्रह्मा को आदेश दिए। ब्रह्मा ने भगवान विष्णु से कहा कि हम सृष्टि कहाँ बसावें, रहने के लिए घर चाहिए, स्थान चाहिए, तो कहाँ रखें, पृथ्वी तो है ही नहीं है। उस समय भगवान का अवतार पृथ्वी की रक्षा के लिए, हिरण्याक्ष का वध करने के लिए शुक्र रूप में भगवान का अवतार हुआ। कहते हैं तीसरा अवतार भगवान के मन का अवतार। भगवान जो लीला करना चाहते हैं, तीसरे अवतार के रूप में भगवान नारद के रूप में आए। चौथा अवतार भगवान का नर नारायण का अवतार काहे को हुआ? ऋषि परंपरा डूब रही थी और कहते हैं एक असुर हुआ और वह असुर सूर्य का बहुत बड़ा भक्त था। सूर्य की उपासना करके अमरत्व का वरदान मांगा। जब सूर्य प्रसन्न हुए तो सूर्य से अमरत्व का वरदान, जब अमरत्व का वरदान सूर्य नहीं दे पाए, ना कोई अमर नहीं है, जो जाता है शरीर लेकर उसे मरना ही पड़ता है। तब उसने कहा तो महाराज हमें 1000 कवच दे दो। दूसरे वरदान को मांगने के लिए जब कहे तो 1000 कवच, और जब तक 1000 कवच हमारा टूटे न तब तक मेरी मृत्यु न हो। एक कवच कैसे टूटे? तो जब 1000 वर्ष कोई तपस्या करे और 1000 वर्ष हमसे लड़े तब मेरा एक कवच टूटे, मेरा एक कवच तोड़ने वाला मर जाए। हमारा कवच टूटे और उसकी मृत्यु हो जाए। आप विचार करें, 1000 ठो कवच है, कौन ऐसा होगा जो 1000 वर्ष तपस्या करेगा? पहले तो आयु नहीं रहेगी 1000 वर्ष की। अगर आयु भी हो तो 1000 वर्ष तपस्या करे, फिर उससे लड़े, 1000 वर्ष लड़ करके तब उसका एक कवच टूटे। अब कवच जब टूटे तो कवच तोड़ने वाला मर जाए, बिना मारे मर जाए। कौन होगा ऐसा जो करेगा? भगवान सूर्य ने कहा ठीक है जाओ। 1000 कवच लेकर के बहुत बड़ा आतंकवादी बन गया वो, पृथ्वी को कंपाने लगा, लोग डरने लगे। जब चारों तरफ सभी लोग भयभीत हो गए, उस समय भगवान का अवतार नर और नारायण के रूप में उस असुर को मारने के लिए हुआ। नारद जी को पा गया वह। जब नारद जी जा रहे थे श्रीमन नारायण नारायण करते हुए, उस समय नारद को पाया और पकड़ लिया। रुको देवर्षि, बहुत दिनों तक हो गया हमसे युद्ध किए हुए, कोई युद्ध नहीं करता है, हमारी भुजाओं में खुजली हो रही है, आओ तुम्ही से 2-4 हाथ हो जाए। उन्होंने कहा घबराओ मत, हम बीड़ा के तान पर उंगलियां थिरका कर नारायण नारायण करने वाले हैं,
हमसे युद्ध नहीं होगा, चले जाओ। तुम्हारी खुजली मिटाने के लिए बद्रिकाश्रम में जब ऋषियों से ही तुम्हें लड़ना है तो चले जाओ। ऋषि परंपरा का निर्वहन करने वाले बद्रिकाश्रम में 2 भाई नर और नारायण हैं, वही तुम्हारी खुजली को मिटा देंगे। गया और जाने के बाद नर नारायण तपस्या में हैं, लेकिन धनुष और बाण उनका गड़ा हुआ है, भूमि पर टंगा है। धनुष गाड़ करके भूमि में और वो तपस्या कर रहे हैं। जाता है नर और नारायण ऋषि को मारता है पैर का ठोकर। आकर के छुप करके ये सब बैठे हैं ढोंगी, लग रहा है कहीं के लुटेरे हैं। ऋषि और महर्षि को अस्त्र शस्त्र क्या होगा, दोनों भाई खड़े हो गए। दोनों भाइयों ने कहा कि अस्त्र शस्त्र तुम्हारे जैसे दुष्टों के लिए ही है। एक भाई लड़ने लगा। जब एक भाई लड़ने लगा और एक भाई बैठ गया तपस्या में, 1000 वर्ष तक युद्ध चला, कवच टूट गया और जैसे ही कवच टूटा एक भाई गिरा, खाक हो गया। मारता है दूसरे भाई को, लातूट तेरा भी नंबर आ गया। जैसे ही वो भाई उठा, अपने तपस्या का फल अपने भाई को देकर, और जब तपस्या का फल दिया वह भाई जीवित हो गया। वो तपस्या में बैठ गया और वो लड़ने लगे। 1000 वर्ष वो भी लड़ा, कवच एक तोड़ा। और जब एक कवच तोड़ दिया तो कवच के टूटने के बाद वह भी मर गया। तब दूसरे भाई को फिर ठोकर मारा, वो उठा तो अपनी तपस्या का फल देकर उसको जीवित किया और फिर वह लड़ने लगा। ऐसे करके एक भाई लड़ता, एक भाई तपस्या करता, एक भाई लड़ता, एक भाई तपस्या करता, और लड़ते तपस्या करते, लड़ते तपस्या करते 999 कवच उसके टूट गए। नर और नारायण ने उसके 999 कवच तोड़ दिए, एक कवच बचा। अब वो सोच गया कि जो 999 कवच तोड़ दिया, अब वो एक कवच तो खेल खेल में तोड़ देगा, तब तो हम मर ही जाएंगे। चला वहां से भगा और भग करके जाकर के सूर्य में प्रवेश कर गया। सूर्य के यहाँ शरण ग्रहण किया। सूर्य का शरण जब ले लिया, इन लोगों ने छोड़ दिया। सूर्य ने शरणागत की रक्षा की, शरण में जाए हुए की रक्षा करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि जाने दीजिए महाराज, जब हमारे यहाँ से जाएगा कहीं और तो आप लोग मार दीजिएगा। वही सहस्त्र कवची जो नर नारायण से नहीं मारा गया था, वही कर्ण के रूप में आया। कर्ण सूर्य का बेटा कहा गया, तो सूर्य के यहां ही जाकर के वह छुपा हुआ था। उन्होंने अपने अंश से उसको दे दिया। अंश से का कुंती के यहाँ ले जाकर के उन्होंने दिया, लो अब इसका नंबर आने वाला है। पुत्र के रूप में कुंती को प्राप्त हो गया। कर्ण का जन्म से ही कवच और कुंडल लगा था। वही सहस्त्र कवची राक्षस था। उस समय नर की बारी थी लड़ने की और नारायण की बारी थी तपस्या की, लेकिन भग गया। वही नर अर्जुन बन करके आए और नारायण कृष्ण बन करके आए। नारायण ने जैसे तपस्या करके कवच तोड़े थे दोनों भाई, वैसे ही सारथी बन करके अर्जुन के रथ का और कर्ण का। अब 1000 वर्ष तपस्या हो, 1000 वर्ष युद्ध हो, तब न एक कवच टूटे। कवच तोड़ने वाला मर जाएगा। महाभारत का युद्धवा 18 दिन का है, ये है तो 1000 वर्ष कहां लड़े, तपस्या कहां करें। इसलिए उस कवच को उन्होंने मंगवा लिया। कवच ले लो दान में। कर्ण दानी रहा, कवच को दे दिया। आज जब कवच ले लिए तब वह मारा गया। कहते हैं इसलिए नर और नारायण के रूप में भगवान का अवतार हुआ। कहते हैं जिस समय सांख्य शास्त्र का लोप हो रहा था, लोग योग को नहीं जानते थे। उस समय जानते क्यों नहीं थे, लेकिन छोड़ रहे थे। उस समय भगवान का अवतार कपिल जी के रूप में, कपिल जी आकर अपनी माता को ही कथा सुनाकर सांख्य शास्त्र, लोग मकर संक्रांति पर गंगा सागर करने जाते हैं। वह कपिल देव जी का आश्रम है। आज भी कहा जाता है
कि उस दिन कपिल देव जी वहां दर्शन देते हैं लोगों को। आज भी दर्शन मिला करता है। कहते हैं छठे अवतार में दत्तात्रेय के रूप में अनसुईया जी और अत्रि ऋषि के पुत्र के रूप में ये कथा आगे आएगी, कहा जाएगा। संक्षिप्त अवतारों का वर्णन कर रहे हैं सूत जी शौनकादि ऋषियों से। दत्तात्रेय के रूप में भगवान का अवतार हुआ। सातवां, जब यज्ञ खत्म हो गए, कोई यज्ञ नहीं करता था, जैसे आज ब्राह्मण अग्निहोत्र नहीं करता, ब्राह्मण संध्या नहीं करता, सूर्य की उपासना छोड़ दिया, सूर्य को अर्घ तक लोग नहीं देते। अब एकाद की अपवाद की बात नहीं, पूरे समाज की बात हो रही है। लोग अपने धर्म को छोड़ते जा रहे हैं। तो जब छोड़ते जा रहे हैं, उस समय भी लोप होने लगा, तो भगवान यज्ञ के रूप में प्रकट हुए। जब यज्ञ के रूप में प्रकट हुए, यज्ञ कराने लगे, तो दक्षिणा का लोप हो गया। ब्राह्मण यज्ञ कराते, कोई दक्षिणा नहीं देता। लोग यही सोचते कि चलो हटाओ, अरे बिना दक्षिणा का, बड़ा ब्राह्मण संतोषी है, बिना दक्षिणा का काम करा रहा है। उन्होंने कहा उस यज्ञ का फल नहीं मिलता था। जब यज्ञ का फल नहीं मिलता था, तो उस समय उन्हीं की शक्ति लक्ष्मी दक्षिणा के रूप में प्रकट हुई। यज्ञ के साथ दक्षिणा, बिना दक्षिणा का यज्ञ नहीं। कहते हैं यज्ञ पुरुष भगवान प्रकट हुए, भगवान का ही अवतार। फिर कहते हैं आठवां अवतार भगवान का ऋषभदेव का, अवधूतों का, परमहंसों का अवतार ऋषभदेव का। फिर नवें अवतार के रूप में, जब पापियों के पाप से पृथ्वी का सार तत्व खत्म हो गया, ये पृथ्वी में रस नहीं रहा। कहा जाता है राजा के पाप से प्रजा दुखी होती है, और प्रजा का पाप राजा भोगता है, शिष्य का पाप गुरु भोगता है, शिष्य का पाप गुरु, पुत्र का पाप पिता, यजमान का दोष पुरोहित। इसलिए वशिष्ठ जी ने कहा, जब उनको पुरोहिती कर्म ब्रह्मा जी दिए, सूर्य कुल का जाओ पुरोहिती कराओ, उन्होंने इनकार किया। उपरोहिती अरे कर्म अति मंदा, उपरोहित कर्म अति मंदा, वेद पुराण स्मृति कर निंदा। हर जगह निंदा है। ब्रह्मा जी ने कह दिया, क्यों निंदा है? पहले तो पुरोहित अगर आपसे कुछ मांगे, आप लोगों की बात नहीं है, समाज की बात है। आप लोग नाराज मत होइएगा, आप लोग सुन रहे हैं इसलिए आप लोगों को हम कह दे रहे हैं। आप लोग ऐसी बात नहीं है, आप लोग तो बड़े पहुंचे हुए हैं, विद्वान हैं। जो नहीं जानते उनकी बात है। अगर पुरोहित कुछ मांग दे दक्षिणा में, अच्छा आप विचार करें, विवाह होता है, विवाह में मैरिज हॉल होता है। मैरिज हॉल अपनी औकात के अनुसार, कोई 2 लाख, कोई 3 लाख, कोई 4 लाख, कोई 8 लाख, कोई 20, 25, 50 जितना लाख लगा दे। खर्च हुआ, जब बारात विदा हो जाएगी, सुबह हिसाब होगा, तो मैरिज हॉल वाले से आप कह दें कि पैसा नहीं है, क्या करें? तो कहेगा कि चलो पहले में वो तो जमा करा ले रहे हैं सब, लेकिन अगर छोड़ दिया हो तो कहेगा कि अच्छा चलो कुछ दो, और एक कर्ज रहेगा फिर बाद में देना, और आप देंगे ही देंगे। पहले से ही व्यवस्था आप बनाए हैं। कपड़े की दुकान पर जाएं, कपड़े वाले से आप छुड़ा नहीं पाएंगे। अब तो बहुत सी ऐसी दुकानें हो गई हैं, एक दाम लिख दिया है पहले ही, एक दाम, आप छुड़ा भी नहीं पाएंगे। और कहने का तात्पर्य, जो भी सामान आप लेंगे सबका उचित मूल्य देना होगा। और वहीं अगर पुरोहित मंडप में 3 घंटा बैठकर बिना पुरोहित का सनातन कहता है कर्म नहीं होगा, वह रहेगा। जब शपथ दिलाया जाता है वर और वधू को, तो ये कहा जाता है कि दोनों पक्ष के पुरोहित साक्षी हैं, ध्रुव तारा साक्षी है, अग्नि साक्षी है,
यहाँ हमारे बंधु कुटुंब जो हैं ये सब साक्षी हैं। साक्षी के रूप में पुरोहितों को रखा गया। जो साक्षी रह करके आपका विवाह करा रहा है और मंगल की कामना कर रहा है, महाराज दक्षिण मुख बैठा नहीं जाता। आप ध्यान दें, दक्षिण मुख बैठ करके कर्म केवल श्राद्ध का किया कराया जाता है। उसमें भी जो श्राद्ध कर्म करता है वह दक्षिण मुख रहता है, पुरोहित नहीं रहता। लेकिन विवाह कर्म में आप ध्यान दीजिएगा, तिलक के मंडप में तिलक लड़के के यहां जाता है, उस मंडप में लड़के का, लड़के नहीं लड़की का पुरोहित दक्षिण मुख बैठता है। आज जब बारात जाती है तो लड़के का पुरोहित दक्षिण मुख मंडप में बैठता है। इसके पीछे राज का है। दक्षिण मुख बैठ कर के वो क्या करता है, पुराणों की कथा मिलती है, यमराज से वो लड़ता है। यमराज से वो लड़ता है, आपके ऊपर अगर काल भी हो तो वह यही मन्नत मांगता है, कामना करता है। पुराण की कथा आती है, दिलीप महाराज को यह श्राप था, सूर्यवंशी दिलीप महाराज को यह श्राप था, अगर उनका विवाह होगा तो विवाह मंडप में जैसे ही सिंदूर दान होगा उसी समय वो मर जाएंगे। इसलिए वो विवाह नहीं करते थे, विवाह नहीं करते थे। लगा कि अब तो सूर्य वंशवे डूबेगा। तब वशिष्ठ जी से कहा गया, वशिष्ठ जी अब क्या होगा? उन्होंने कहा कि क्या करें, अभी डर रहा है। उन्होंने कहा कि आप कहें तो हम तैयार हैं, लेकिन हम मर जाएंगे, जैसे सिंदूरदान होगा मरेंगे। विवाह उन्होंने तय कराया और लड़की पक्ष के पुरोहित को उन्होंने कहा आप विवाह कराओ और हम देख रहे हैं। जैसे ही सिंदूरदान का समय आया, दिलीप जी लेकर के हाथ में सिंदूर खड़े हुए, उसी समय भैंसा पर चढ़ा हुआ यमराज आया। अब यमदंड चलाने ही वाला है, तब तक वशिष्ठ जी खड़े हो गए, दक्षिण मुख खड़े हैं। कहा जाता है यमलोक दक्षिण को है। वशिष्ठ जी तुरंत हाथ पर जल लिए, कहे कि मार देंगे, ध्वस्त हो जाओगे, अभी जल जाओगे, लोक के साथ जला देंगे। हमारे यजमान पर तुम्हारी हस्ती कैसे हुई आने की? हम पुरोहित हैं, पहले हमें मार दो। पुरोहित का कर्म देखिए महाराज, निंदित कर्म। पुरोहित प्राण देने के लिए तैयार है, पहले हमें मारो, तब जाकर मेरा यजमान का बाल बाका होगा। अब वशिष्ठ को मारने की औकात यम में कहां है? यमराज हाथ जोड़ लिए, कहे कि ब्रह्मा का लेख यही है महाराज, ये जैसे ही सिंदूरदान करेंगे इनको मरना है। उन्होंने कहा कि तो ब्रह्मा का लेख पुरोहित मिटाएगा, पहले तुम हमें मारो तब हमारा यजमान मरेगा। वहां ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों को आना पड़ा और वशिष्ठ जी से सारे लोग कहने लगे ये आप क्या कर रहे हैं? उन्होंने कहा कि जैसे मेरा यजमान मरा वैसे सृष्टि का विनाश। और वशिष्ठ कोई हल्के में नहीं है, ब्रह्मर्षि हैं, ब्रह्मर्षि से सारे लोग कांप रहे हैं। तब निवारण का हो, तब तो ब्रह्मा का लिखा झूठा होगा। उन्होंने कहा कि हो जाए। उन्होंने कहा तुम्हारे बाप हैं। उन्होंने कहा कि यजमान की रक्षा में अगर बाप की भी वचन चली जाए तो चली जाए, लेकिन यजमान का बाल बांका नहीं होगा। पुरोहित यह होता है, पुरोहित यह होता है। उन्होंने हाथ जोड़ करके अपने पुत्र के सामने ब्रह्मदेव ने कहा बेटा मरेगा, यह मरेगा लेकिन तुरंत जीवित हो जाएगा, यह कोई जान नहीं पाएगा, लेकिन लेख है मरेगा। उन्होंने कहा कि तभी वचन है कि मरेगा तो मरे, लेकिन ये कोई जानने न पावे, तब तक मेरा यजमान जीवित हो जाना चाहिए। हुआ यही। जैसे ही सिंदूरदान हुआ, जैसे लोगों को मूर्छा आती है, दिलीप जी को मूर्छा आई, गिरे, प्राण पखेरु उड़े। वशिष्ठ हाथ में जल लेकर के खड़े हैं अभिमंत्रित करके, अगर मेरा यजमान जीवित नहीं हुआ तो इसी जल से सारे त्रिदेवों का नाश होगा, पूरी सृष्टि का नाश होगा। मेरा यजमान नहीं तो विष्णु की पाली हुई सृष्टि नहीं, ब्रह्मा की रची हुई सृष्टि नहीं। तुरंत दिलीप में प्राण आए और दिलीप जी
सहर्ष अपनी रानी के साथ अपने राज्य को वापस आए। तभी से ब्राह्मण दक्षिण मुख बैठता है। इस रहस्य को कोई नहीं जानते। आपके जीवन की मंगलमय कामना करते हुए अपने प्राण को दांव पर लगाया हुआ पुरोहित 3 घंटे 4 घंटे तक बैठ करके आपका मंगल कामना करता है। और वही अगर दक्षिणा में आपसे कुछ पैसे मांग दे तो आपके जितने तेज तर्राक मित्र दोस्त रिश्तेदार होंगे सब उसी में कटौती कर। ऐसा बहु तौलले हुआ, लोग यही कहेंगे ऐसा कटिया कैले हुआ। अगर वो कुछ नहीं लेता है, संतोष करके चला भी जाता है, तो ब्राह्मण को लोग यही कहते हैं आज लूट के आवता न, भले वो करा पॉकेट में कुछ न हो, भले वो कुछ न लिया हो। समाज इतना बदतर हो गया। पुरोहित का महाराज कर्म होता है। अब पुरोहित की बातें आ गई, बात बात में बात है, जैसे पात पात में पात। कहते हैं उस समय की बात याद करें जिस समय मैया जानकी का अपहरण हुआ है। लंका में बैठी हैं, भगवान अपने सेना के साथ रामेश्वरम की स्थापना करना चाहते हैं। रामेश्वरम की स्थापना करना चाहते हैं। वहां पुरोहित चाहिए, ब्राह्मण कोई विद्वान चाहिए जो स्थापना करावे। जामवंत जी से उन्होंने कहा यहाँ किसको बुलाया जाए। उन्होंने कहा अवध से वशिष्ठ जी को बुलाया नहीं जा सकता क्योंकि आप अवध को छोड़े हैं, अवध को आप छोड़ चुके हैं, तो वहां से उनको बुलाएंगे नहीं। और कोई है नहीं, यहाँ रावण से बड़ा विद्वान कोई नहीं है, तो रावण को ही क्यों न पुरोहित बना लिया जाए। उन्होंने कहा कि रावण हमारा पुरोहित बनेगा। यह पूजा करा रहे हैं मास्टर साहब या कोई भी करावे तो अपने मंगलमय जीवन की कामना करके और अपने विकास के लिए, अपने दुश्मनों का विनाश के लिए। तो भगवान भी रामेश्वरम की स्थापना करा रहे हैं तो रावण पर विजय प्राप्त करने के लिए ही, अपनी हरी गई स्त्री को वापस लेने के लिए। तो वह कब होगा जब रावण मारा जाएगा, तो वह अपनी ही पूजा से अपना ही प्राण देगा। कब ऐसा वो करेगा। जामवंत जी ने कहा कि रावण विद्वान है, ब्राह्मण है, ब्राह्मण का धर्म है, वह इनकार नहीं कर सकता। धर्म की रक्षा के लिए ही ब्राह्मण का योनि बना, ब्राह्मण का वर्ण बना। तो अगर वो ब्राह्मण है तो इनकार नहीं करेगा, आपका पुरोहित स्वीकार करेगा। उन्होंने कहा कि तो देख लीजिए आप मंत्री हैं। जामवंत जी लंका गए। जब लंका गए तो देखते हैं रावण महाराज, तो रावण देख करके आश्चर्य में आ गया, ये भालू कैसे आ गया। जामवंत जी भालू के स्वरूप में। जामवंत जी को देख करके वो कहता है कि आखिर तुम कैसे आ गए, तुम कौन। तो बताए कि मैं जामवंत रामादल के मैं मंत्री के रूप में जाना जा रहा हूं। कैसे आना हुआ। रावण के मन में ही हुआ कि अब वो हार मान गया है, मैत्री करेगा। उन्होंने कहा कि ये रावण महाराज अब गए हैं पुरोहित बनाने के लिए तो महाराज कहेंगे। ए रावण महाराज, आपको रामेश्वरम की स्थापना करानी है, शिवलिंग की स्थापना राम करना चाहते हैं, आपको पुरोहित बनाना चाहते हैं, आप क्या पुरोहित बनेंगे। रावण कहा कि ब्राह्मण का ही धर्म होता है कि धर्म की रक्षा करे। अगर वो पूजा करने के लिए हमारा आवाहन कर रहा है तो हम जरूर जाएंगे, हम कराएंगे, उसमें भले ही अपना अहित हो जाए, लेकिन हर सामग्री कह देना राम तैयार रखे। उन्होंने कहा ठीक है। संक्षिप्त कथा आपको हम बतावें। चले गए। जब चले गए दूसरे दिन जैसे ही वो गए, रावण जानता है गृहस्थ धर्म को जो स्वीकार किए हैं, बिना पत्नी का धर्म नहीं है, बिना पत्नी का कोई पूजा नहीं होगा। तो जब बिना पत्नी का पूजा नहीं होगा, भैया हमसे बता के तो जब हम कहो तब ले, बिना पत्नी का पूजा नहीं होगा, तब
जानता है कि पत्नी तो हमारे यहाँ है उनकी। मेघनाथ को कहता है जाकर के अशोक वाटिका में जानकी से कह दो पालकी जाएगी, उस पालकी में वो बैठेगी और राम के पास जाएगी, राम के बगल में जाकर के बैठ जाएगी, रामेश्वरम की स्थापना होगी। आज जैसे ही हम इशारा करेंगे पुनः पालकी में बैठेगी और जरा भी इधर उधर नहीं करना है, आकर के फिर अशोक वाटिका में ही उसे उतर जाना है। मेघनाथ नहीं बताओ तुम हमें जल बोलब तब आज प्रसंग जब ले आवतन तब कहते हैं जैसे ही मेघनाथ जाकर के जानकी जी से कहता है ऐसा ऐसा आदेश है, जानकी जी तैयार हो गई। रामेश्वरम की स्थापना करेंगे, शिवलिंग की स्थापना करेंगे, शिव अभिषेक करेंगे। पालकी जाकर के लगती है, जानकी जी उस पर बैठती हैं। ध्यान देना माताएं, जानकी बैठ करके पालकी पर चल देती हैं और मेघनाथ को रावण कहा था छुपा करके पालकी रखना। माया जानता है, कोई जानने न पावे पालकी आई है। हो सकता है राम कोई व्यवस्था किया हो। जाता है रावण, राम जी उसके चरण को धोते हैं, पुरोहित बना रहे हैं। चरण को धो करके आसन पर बिठाते हैं। रावण ने जब कहा राम तुम यजमान बन रहे हो, अर्धांगिनी को बगल में बुलाओ, उस समय राम जी के नेत्र सजल हो गए। हे महाराज आप नहीं जानते था, इसीलिए तो आपको बुलाया गया है। मेरी पत्नी कहाँ है आप नहीं जानते, आपसे छिपा है। उन्होंने कहा कि बिना पत्नी का धर्म नहीं है राम, तो पत्नी होनी चाहिए। तब राम जी आसन छोड़ करके खड़े हो गए, तब तो रामेश्वरम की स्थापना नहीं हो पाएगी। रावण उसी समय इशारा करता है मेघनाथ की तरफ। मेघनाथ पालकी को करीब पहुंचाता है और उस पालकी से मैया जानकी निकलती हैं और जाकर के राम जी के बगल में खड़ी हो जाती हैं। उस समय रावण के इस व्यवहार पर राम जी के नेत्र सजल हो। जब राम जी भावुक हो गए, उस समय रावण कहा कि राम रो रहे हो। रावण जैसे पुरोहित के रहते हो, राम जैसा यजमान रोए। हम पुरोहित हैं तो पुरोहित का यह फर्ज होता है, यजमान से अगर कोई सामग्री जुट न पावे तो पुरोहित उस यज्ञ को पूर्ण करने के लिए सामग्री जुटाए। तुम्हारे पास हम जानते थे कि पत्नी नहीं है, पत्नी तो मेरे पास है राम, इसलिए हम ले आए। रावण ने उस पूजा को पूर्ण कराया। आज जब उस पूजा को पूर्ण करा दिया, इशारा हुआ अपने पति के पास से। मर्यादा का है महाराज रामा अवतार का, जिस जानकी को पाने के लिए सब कुछ किया जा रहा है, वही जानकी को रावण का इशारा हुआ और राम के बगल से उठती हैं और पालकी में फिर बैठ जाती हैं। आज वो राम लड़ करके रावण को मार करके जानकी को ले आए। वो राम एक बार ही नहीं कहते हैं कि हमारी पत्नी जब आ गई है तो अब कहाँ जाएगी। राम एक बार नहीं कहे, ये राम की मर्यादा है। एक बार नहीं कहे कि हमारी पत्नी नहीं जाएगी। सीता बगल से उठती हैं, बताते हैं कथा को और विस्तार हम लोग कल देंगे। यहाँ की कथा को हम लोग यहीं छोड़ें। झांकी बनकर के तैयार है। समय जो है अपने निकट पहुंच रहा है। 4:30 हो गई ना। जैसे पुरोहित का फर्ज आवे, हम वहां आपको ले चलें। पुरोहित के ही धर्म को लेकर के कथा को जोड़ लिया जाए। जैसे मैया सती, भगवान शिव, मैया सती
का परित्याग किए हुए भगवान भोलेनाथ, परित्याग किए हुए भोले बाबा, मैया को पता चल जाता है हमारा परित्याग हो गया है। भगवान कथा बार बार बताने का प्रयास करते हैं, मैया सती के पल्ले नहीं पड़ती कथा। भूत बामन भोलेनाथ समझाने का प्रयास किए, नहीं समझी, परीक्षा लेने के लिए चली गई। और जब परीक्षा लेने गई, सीता का वेश बनाई, उस समय उनका परित्याग उन्होंने किया। जब भगवान भोलेनाथ समाधिस्थ हो गए, मैया भगवान से, उसी भगवान से कामना करती हैं। कहा जाता है भगवान देता का है, भगवान से जो मांगा जाए भगवान उस सब कुछ देता है। नारद जी व्यासदेव को बताए, अपने पूर्व चरित्र को बताते हुए जब नारद जी से व्यासदेव से मुलाकात हुई, नारद जी ने व्यासदेव से यही कहा कि हमारा भगवान सब कुछ देता है। हे व्यासदेव, आप असंतुष्ट हैं। व्यासदेव का असंतोष था। नारद जी से मुलाकात हुई तो नारद जी ने प्रश्न किया, आप 17 पुराण की रचना कर दिए, महाभारत जैसे ग्रंथ को लिख दिए, वेद उपवेद सब लिख दिए, अब तो आप संतुष्ट हैं, लेकिन आपके मुख को देख करके ऐसा लगता है कि आप विक्षिप्त हैं, कुछ खो गया है। उन्होंने कहा कि हे महाराज, आप सत्य कहते हैं, जैसे हमारा कुछ खो गया हो। उन्होंने कहा कि सत्य कहते हो। भगवान का कीर्तन आप उचित ढंग से नहीं किए, ऐसे ग्रंथ की रचना करो जिसमें भगवान के सारे अवतारों का वर्णन हो जाए और मुख्य कृष्ण कथा हो जाए। कृष्ण के चरित्र का आप पुनः गायन करो, जिसके माध्यम से सारे अवतारों को सुनाओ। तब उन्होंने भागवत रूपी ग्रंथ को दिया, चतुश्लोकी भागवत। अहमेवा समेवाग्रे नान्यद्यत् तत्परम पश्चादहम यदेतच्च यो वशिष्येत सोस्म्य, हम ऐसे करके चतुश्लोकी भागवत नारद जी ने बताया। ब्रह्मा हमारे पिता ने हमें दिया और ब्रह्मा जी को विष्णु जी ने दिया। कि पिता पुत्र की परंपरा से चलता हुआ भागवत तुम्हारे तक आ गया। उस चतुश्लोकी भागवत से कहते हैं कि जानते हो इसका प्रभाव क्या है। पूर्व चरित्र को बताते हैं। हम दासी पुत्र थे, माता हमारी ब्राह्मण के यहाँ सेवा करती थी। चतुर्मास बिताने के लिए ऋषि महर्षि संत लोग आए। और जब संत लोग आए उस समय चतुर्मास बिताते संत तो 4 महीने तक रह जाते हैं पूरे बरसात में, जहाँ रहते वहीं, नदी नाले को पार नहीं करते। उस समय संतों का कर्म का तो कथा सुनाते, संत की भक्ति, संत का संग का, जब संत मिले तो भगवान की कथा। इसीलिए भगवान राम ने मैया सबरी को बताया, ए सबरी, प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसर रति मम कथा प्रसंगा। पहला संग संत का हो, अगर संत का संग तो कथा मिलेगी। नारद जी कहते हैं हम छोटे से बालक थे, संत लोग जब कथा कहते हम भी सुनते। सबके जैसा मैं चंचल नहीं था, हम कथा में मन लगाए और जब वो भोजन कर लेते तो उनका शीत प्रसाद हम पाते। शीत प्रसाद का तात्पर्य उनका जूठन, पत्तल में जो बच जाता उसको हम ग्रहण करते। उस शीत प्रसाद को पाते पाते हमारा मन निर्मल हो गया। और जब चौमासा बिता करके वो जाने लगे, उस समय हमारे मन में यह हुआ हम भी इनके साथ जाएं। उन लोगों ने रोक दिया, नहीं नहीं, अभी तुम्हारे माँ का भार तुम्हारे ऊपर है। जब माँ इस दुनिया को छोड़कर चली जाएगी उस समय तुम जंगल में आ जाना। उन लोगों ने बता दिया उपाय कैसे भगवान का भजन करो। वो लोग चले गए, हमारा मन व्यग्र हो गया। हमारे मन में यह आया, ये व्यासदेव नारद जी कहते हैं हमें यह लगा कि भगवान से मिलन में मेरी माँ ही बाधा है। अगर ये माँ नहीं होती तो हम भगवान से मिल जाते। भगवान ने मेरी बात को सुन ली। माताएं ध्यान से सुनना, अगर नींद आती होगी तो राधे राधे कह लेना, कीर्तन करा दें। कहा नींद की गोली नहीं खानी पड़ रही है, ऐसे ही नींद आ रही है।
जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। कीर्तन उर्तन में ताली बजाया करें। इस अवस्था में घुटने उठने का दर्द है, ये है, कमर का दर्द है, पूरे बदन में दर्द है, तो हम इलाज बता कर जा रहे हैं। आप सभी लोगों से मेरा प्रश्न है, इस पर रिसर्च हो रहा है, इस पर रिसर्च हो रहा है, वैज्ञानिकों की बात बता रहे हैं। वैसे पहले से ही यह हमारा आध्यात्म सिद्ध किया है। ये आप लोगों से प्रश्न, और यह हम न कहीं डॉक्टर के यहाँ जाना है, न वैद्य के यहाँ, न किसी ज्योतिषी के पास जाना है, न कोई ओझा सोखा के यहाँ। माताजी लोग जैसे ही कोई पता चल जाए कि वो बाबा निकला है, झाड़ देता है तो ठीक हो जाता है, तो ये मैया लोग चली जाती हैं। उसका लाभ कुछ बाबा लोग सिद्ध जल दे दे करके लेने लगते हैं। रिसर्च का हो रहा है कि आप लोग हॉस्पिटल में जाते हैं, किन्नरों को बीमार देखे हैं। पूरे भारत में, भारत की आबादी आप लोगों से छिपी नहीं है, आप लोग सब विद्वान हैं। पूरे भारत में 7 किन्नर बीमार मिले हैं, और वो भी बीमार कैसे हैं तो एक्सीडेंटल केस है, रोग नहीं है। रिसर्च हुआ बीमार क्यों नहीं होते, तो अब आपसे क्या छिपा है। दिन भर में वो कितनी बार ताली बजा जाते हैं। और यहाँ जो हमारे पर्वत हैं, हाथ में जो चक्र है, हाथ में जो नसें हैं, इनसे शरीर के सारे इंद्रियों तक कंपन होती है, मस्तिष्क तक कंपन जाता है, और हर रोग में निजात मिलता है। आप भी प्रयास करें। अब आप ताली ऐसे बजाए लगें गली में, तो लोग कहेंगे कि अरे भाई ई का। ऐसे अकेले में घर में ताली बजाने तो कोई कहेगा कि लग रहा है सनक गया, अब इसका दिमाग खत्म है। तो ताली बजाने का अवसर चाहिए ना, कहाँ बजाएं? कीर्तन ढूंढिए, नहीं कीर्तन मिलता है तो मंदिर जाइए, और मंदिर में बैठ करके समूह में कीर्तन करिए और ताली बजाइए। ताली कैसे बजावें, तो कभी यहाँ बजावें, कभी यहाँ बजावें, कभी ऐसे बजावें, कभी ऐसे बजावें। दिन भर में कम से कम 300 बार गिन करके। जिनको दर्द है, जिनको रोग है, हम आज ही बता रहे हैं इस मंच से। अगर दिन भर में कम से कम, वैसे तो 1500 बार रिसर्च हुआ, लेकिन 300 बार भी अगर 3 महीना बजाता है, तो अगर उसे लाभ न मिले तो इसमें पैसा हम थोड़े मांग रहे हैं। हम पैसा तो मांग नहीं रहे हैं कि बता रहे हैं तो पहले हमारा फीस जमा करो, 300 रुपया 400 रुपया फीस है। एक भी फीस नहीं है, छोड़ देना, इसका कोई गलत प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। लेकिन 3 महीने में आपका रोग ठीक होने लगेगा केवल ताली बजाने से। तो जब इतना सुंदर इलाज हाथ में है, तो कीर्तन में काहे को आलस है? ताली बजाने में क्या लगता है? अवसर ढूंढा जा रहा है बजाने का। अरे उनको तो भगवान दिया है अवसर, वो घूम घूम कर बजा देते हैं। हमको भी अवसर दिया है कथा में बजावे। अरे जय सिया राम, जय जय सिया राम, सीता
रामचंद्र की जय, बोल दो भक्तवत्सल भगवान की जय। कृष्ण कथा हो रही है, राधे राधे बोला करें। जब नींद आवे तो राधे राधे बोल दें। जो राम का भक्त है जय सिया राम करे, जय राधे श्याम करे। करते रहे, नींद भग जाएगी। ये प्रभाव है। कुंभकर्ण के मार जाने के बाद उसकी पत्नी राम जी के पास गई और कही कि हमको भी मारो। उन्होंने कहा कि नारी पर हम नहीं वार करते। उसने कहा कि यार ताड़का को क्या किए थे, ताड़का को नहीं मारे। तो उन्होंने कहा कि वो कैंसर थी, कैंसर अगर एक अंग में हो जाए तो उसे काट कर फेंक ही देना चाहिए। तुम कैंसर नहीं हो, तुम सती हो। तो उसने कहा कि तब बिना पति का हम कैसे रहेंगी, हमें स्थान दो। तो उन्होंने कहा कि ठीक है। हमारी कथा में जिन लोगों को आलस आ गए, नींद आवे, ये माता जी लोग, नींद आवे उनके सर पर जाकर के बैठ जाना और बगल वाले का पाप उनके सर पर चढ़ा देना और उनका पुण्य बगल वाले को दे देना। तो अगर आप अपने पुण्य को बगल वाले को देना चाहें तो खूब सोएं, आ नहीं पुण्य लेना चाहें तो राम राम करके कृष्ण कृष्ण करके कथा प्रेम से सुने, मन भी न लगे तो हमने तो सूत्र प्रथम दिन ही दे दिया। हो सकता है हमें कहने समझाने न आवे, हम अपनी भाषा में कह रहे हैं, लेकिन कथवा भगवाने का कह रहे हैं। महाराज, किसी का प्रियतम विदेश में हो, अब मोबाइल का युग आ गया। अगर मोबाइल नहीं था, प्रियतम विदेश में था, प्रेमिका घर पर है, ध्यान देना, तो वह इंतजार करती है कि हमारे प्रियतम की खबर कब आवे। और डाकिया तब तक दस्तक दिया और वह दरवाजा खोलती है तो देखती है डाकिया है, पत्र बढ़ाया हुआ आगे और वो ले ली और ले करके उसी स्नेह से, उसी भाव से उस पत्र को खोलकर अपने प्रियतम का समाचार पढ़ती है। वह यह नहीं देखती कि डाकिया लंगड़ा है, कि डाकिया लूला है, कि डाकिया गोरा है, कि डाकिया काला है। उस डाकिया से मतलब उस प्रेमिका को नहीं है, उसे तो अपने प्रियतम का ही संदेश उसमें दिख रहा है। वो केवल संदेश वाहक है। हम भी हाथ जोड़कर यही कह रहे हैं, हमारी बात शायद न समझ में आवे, हमें उतना न ज्ञान हो कि हम समझा पावे, न कह पावे, लेकिन इस संदेशवा तो आपके उस प्रियतम का ही लेकर के आए हैं। उस प्रियतम का संदेश वाहक ही मान करके प्रेम से संदेश सुने और न समझ में आए तो राम राम कृष्ण कृष्ण शिव शिव करें। कहते हैं कथा की तरफ चलें। सती मैया को समझ में नहीं आया, भगवान का तब समझ में आया अस्तित्व जिस समय समाधिस्थ हो गए हमारे भगवान भोलेनाथ। उस समय उन्होंने कहा, याद तब आया जब भगवान भोलेनाथ बरनत पंथ विविधय इतिहास, रास्ते में जाते समय भगवान भोले